प्रमोद स्वामी जी, ये बताइए, हाल ही में एक झटका मिला है बीजेपी को। उपचुनावों के जो नतीजे रहे वो आपके फेवर में नहीं गए। ऐसे में बीजेपी जो आज की तारीख में चुनौतियां हैं, नाराजगी है जनता की, उसको मानते हुए क्या आगे बढ़ने की कोशिश करेगी आज? देखिए, अभी जो हाल ही में जो उपचुनाव हुए उनके नतीजों पर पार्टी जरूर चिंतन और मंथन कर रही है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए समीर साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आसाम में हाल ही में 5 उपचुनाव हुए, 5 कंस्टिट्यूंसी में, और 5 कंस्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी और मित्र दल के उम्मीदवारों ने विजय प्राप्त की है। तो हमने यहाँ क्लीन स्वीप किया है 5-0 से। तो ये ठीक है, जो चुनाव होते हैं कहीं पराजय मिलती है, कहीं विजय मिलती है। पराजय पे भी चिंतन होता है और विजय पर भी चिंतन होता है। हाँ। तो हमें क्या कमियां रही, निश्चित रूप से हमारा नेतृत्व तो उन कमियों पर विचार कर करके आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपसे आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से भारतवर्ष की जनता के साथ करना चाहता हूं कि जिस तरह से विपक्ष ने महंगाई को मुद्दा बनाने का प्रयास किया, हाँ। और जिस तरह से अभी मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की, और जो आपको भारतीय जनता पार्टी की या मित्र दलों की जहां सरकार है, वहां भी हमने 7 रुपए वेट में रिहाई देकर के लोगों को राहत दिलाने का प्रयास किया। लेकिन कांग्रेस और अन्य जो विपक्षी दलों की जहां सरकार है, वहां उन्होंने वेट में कोई भी रिहाई नहीं दी। तो ये इनका जो दोहरा चरित्र जो है, ये भारत पर, चलिए ठीक है, इस मुद्दे पर ऑलरेडी कल हम डिबेट कर चुके हैं। लेकिन आप ये मान रहे हैं ना कि जनता की नाराजगी की वजह ये बढ़ती महंगाई है, जैसा कि हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने भी माना उपचुनाव के नतीजों के बाद? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब कोई चुनाव होता है, हाँ। तो उसमें विभिन्न मुद्दे होते हैं। उन मुद्दों में एक मुद्दा ये भी था, मेरा ये मानना है। चलिए ठीक है, सुरेंद्र राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद है। राजपूत साहब, किस तरह से आप देखते हैं, खास तौर पर आप क्योंकि मौजूद हैं लखनऊ में, यूपी निश्चित तौर पर एक डिसाइसिव फैक्टर साबित होने वाला है आने वाले वक्त में, और उसको लेकर तैयारियां जोरदार नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं कार्यकारिणी की मीटिंग में। समीर भाई, आदित्यनाथ जी कहीं पहुंचे, इनका किला ढहना तय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। क्योंकि पिछले 5 साल का हिसाब मांगने के लिए जनता आ गई है। जनता पूछ रही है कि साहब 70 लाख रोजगार कहाँ है, वो एनडीएमसी में जाके बता दे, मेट्रो में जाके बता दे, या लखनऊ में बता दे कि 70 लाख रोजगार दिए हो। वो बता दे किसानों को थार की मार से जब कुचला गया था, उनके खिलाफ जो आदमी था, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी, वो कहां गिरफ्तार है या उसकी इस्तीफा हुआ है क्या? यहाँ की महिलाएं पूछ रही हैं आपसे कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी की तरीके से 40% आरक्षण टिकटों में दिया है क्या? महिलाएं पूछ रही हैं कि हम लोगों को यहाँ पर अपमानित किया जा रहा है, क्या नाम, हाथरस से लेकर के लखीमपुर तक, सहारनपुर से लेकर देवरिया तक, उस अपमान का बदला लिया है क्या अपराधियों से? पुलिस वाले पूछ रहे हैं, 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। तो इनका तो किला गिरना तय है। अब ये चाहे यहां पर बैठे, एनडीएमसी में बैठे या कहीं पर भी बैठे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है असलियत के मुद्दों पर होगा, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर नहीं होगा। इस चीज के लिए योगी आदित्यनाथ जी जाने जाते हैं। नहीं, ये तो जनता की भी उम्मीद होगी कि हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चुनाव ना हो, जो असल मुद्दे हैं उन पर चुनाव हो। लेकिन इस बीच देखिए, आप जो दावे कर रहे हैं उससे ठीक उलट स्वतंत्र देव सिंह क्या कह रहे हैं, ये जरा सुन लेते हैं। क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने से ठीक पहले टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष से बात की, सुनिए। देव जी, सबसे चल जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब अपने उद्बोधन में, हाँ। अध्यक्षीय भाषण में सब कुछ बताएंगे। पर मोदी फैक्टर कितना महत्वपूर्ण है? पूरा चुनाव का मंथन होगा, अध्यक्षीय भाषण में सब कुछ बताएंगे। अध्यक्ष जी, मोदी फैक्टर कितना, मोदी फैक्टर बताइए ना उस पर। मोदी फैक्टर उन्हीं के नेतृत्व में देश चल रहा है, पूरा राष्ट्र चल रही, पार्टी चल रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।